हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। और ये जो केस है स्टूडेंट्स वो हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले स्टूडेंट्स कि हम इस टॉपिक पे कंटिन्यू करें, हमने आपको ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी या उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो उस प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट या बॉडी को जब हम वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी दूसरी डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट या बॉडी या जो प्रोजेक्टाइल है वो जो मोशन करता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड इसको हमने इन डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपको ये कंसेप्ट पता होगा। अब उसके बाद हमने ये भी पढ़े थे स्टूडेंट्स की जब हम उस प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से, किसी टॉवर पे चढ़ करके या किसी हाइट से फेंकते हैं तो उस केस में किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि जब उस ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल को हम ग्राउंड से फेंकते हैं, यानी कि हम ग्राउंड पे अर्थ के जमीन पे अर्थ पे यानी कि खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, किसी हाइट पे खड़े नहीं है, उस केस में जब ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ यानी कि कुछ एंगल बना के फेंकेंगे। ये कैसे होगा? मान लीजिए स्टूडेंट्स ये ग्राउंड है एंड यहां से हम कोई चीज फेंक रहे हैं तो ये कुछ एंगल तो बनाएगा ना, ये वाला ये जो एंगल है। तो ग्राउंड से जो एक एंगल पे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से होगा वही हम आज की इस वीडियो में इन डिटेल में देखने वाले हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को फेंकने वाले हैं, तो ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इस केस में ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, राइट, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। तो उस केस में हम ओरिजिन से मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को फेंकने वाले हैं एंड जब इस ऑब्जेक्ट या बॉडी को फेंकेंगे तो वो ग्राउंड के साथ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाता है। क्या बनाता है? थीटा एंगल बनाता है, यानी कि इस थीटा एंगल से हम इस ऑब्जेक्ट या बॉडी को फेंक रहे हैं। ओके, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से फेंकते हैं, वो भी ये ग्राउंड से फेंकते हैं एंड ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है तो उस केस में हम ये कंसीडर करते हैं कि जो इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लेते हैं स्मॉल यू है। ओके, इसका डायग्राम अभी हम क्लियर डायग्राम आपको दिखाने वाले हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब प्रोजेक्ट करते हैं यानी कि फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं वो यू है। ओके, अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो में बताए थे कि जो इनिशियल वेलोसिटी यू है इसके हमको दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे होगा, जैसे कि अभी हमने बताया था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट, एंड हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कुछ फेंकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एंगल थीटा है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू। ओके, अब देखिए क्योंकि एक वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं एंड जिधर ये थीटा होता है उधर हमको कॉस थीटा मिलता है एंड नॉन थीटा वाले साइड पे हमको साइन थीटा मिलता है। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा फैक्टर। ओके, लिख देते हैं यहाँ पे यू कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा यू साइन थीटा, राइट। तो यही दो फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा यू साइन थीटा। तो जो ये यू कॉस थीटा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमको मिलने वाला है, वहीं पे ये जो यू साइन थीटा है ये हमको वाई एक्सिस के अलोंग मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे ये हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है यू कॉस थीटा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंपोनेंट पे ग्रेविटी का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जब कोई ऑब्जेक्ट हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, ओके, तो आपको पता होगा जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट पे काम करता है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उस केस में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो काम करती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे इस ग्रेविटी का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, राइट। तो इस वजह से ग्रेविटी का जो एक्स फैक्टर है या एक्स कंपोनेंट है एक्स, उसको हम जीरो मानेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ग्रेविटी कभी भी काम नहीं करती। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जब इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में कभी भी ग्रेविटी उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालती, लेकिन वहीं पे वर्टिकल कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, कोई चीज नीचे गिरती है तो इसलिए गिरती है क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। तो इसी वजह से ए एक्स कंपोनेंट यानी कि जो एक्सप्रेशन का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हम जीरो ही कंसीडर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीजन वही है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ग्रेविटी का इफेक्ट कोई भी हमको देखने को नहीं मिलता है एंड जस्ट इसी वजह से इस पूरे मोशन के दौरान यू कॉस थीटा जो है वो अनचेंज रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है। ओके स्टूडेंट्स,
वहीं पे अगर हम बात करते हैं ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, उस पे ग्रेविटी का असर हमको देखने को मिलता है एंड इसी वजह से ये लगातार हमको जो मोशन है वो चेंज होने को मिलता है। अभी क्यों चेंज होगा देखिए समझते हैं। मान लेते ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, किसी चीज को हमने फेंके तो देखिए जब हम किसी इनिशियल वेलोसिटी को फेंकते हैं तो पहले वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। वेलोसिटी कम होती है इसलिए तो ये इसके ऊपर नहीं जाती है, उसके बाद ये इधर होना शुरू हो जाती है। तो देखिए पहले उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कम होते जाती है एंड जब गिरती है तो उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ जाती है। तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ओके वेलोसिटी का, वो पहले क्या होता है धीरे धीरे कम होता है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे वो ऊपर जाता है। ओके, एंड जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। जीरो क्यों बोल रहे हैं, ये वेलोसिटी जीरो हो गई तभी तो और आगे नहीं जा पाई। समझ रहे हैं इस चीज को, अगर ये वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ये आगे जाती जाती और इतनी आगे जाती कि वो बिल्कुल हमारे एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकल जाती, स्पेस में चली जाती। लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई यानी कि जीरो हो गई तो ये रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो वही चीज बोलेगी कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट या बॉडी ऊपर जाती है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कम होते जाता है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे, एकदम से कम नहीं होता है। तो धीरे धीरे जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर जाने पे ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज होता है, कम होता है। लेकिन जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उस समय जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी कम डाउन यानी कि नीचे आना शुरू हो जाता है एंड उस कंडीशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो फिर से अगेन यानी कि फिर से ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है, तभी तो वो स्पीड से एकदम नीचे गिरता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो ग्राउंड पे पहुंचता है। ओके, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है समझने के लिए कि इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं जब ये ग्राउंड पे पहुंचते हैं। तो देखिए इस चीज को समझिए, यहां से हमने फेंके, यहाँ पे वापस आ गया, जमीन पे पहुंच गया, ग्राउंड पे पहुंच गया। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं। रीजन वाई, देखिए यहां से जब हम किसी चीज को फेंकते हैं, ग्राउंड से फेंके, ग्राउंड से गया, ग्राउंड पे वापस आ गया। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग कंडीशन में भी इसके फेंकने के पहले ओके उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को फेंकने के पहले उसके इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। वापस से वो जमीन पे पहुंच जाएंगे तो भी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, एंड रीजन क्या है, क्योंकि दोनों ही ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं, अब वो रेस्ट पे है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों इक्वल ही होंगे इन द मैग्नीट्यूड। बस डिफरेंस क्या होगा कि उनकी डायरेक्शन अलग होगी। यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो एंगल है, ये एंगल भी यहाँ तक के दोनों सेम होते हैं। जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट या बॉडी को फेंका जाता है उसी एंगल पे ये अर्थ के दूसरे किसी पॉइंट पे जाके गिरता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। एंड जैसे कि अभी हमने आपको डायग्राम में ये सब चीजें दिखाए थे कि दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होते हैं, वही चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है। आप चाहे तो सिंपली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखिए ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, समझाते हैं आपको। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो ये जो हमको पाथ होता है, जिस रास्ते पे वो ऑब्जेक्ट या बॉडी ट्रेवल करता है, उस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये भी हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे हमको दो टाइप का मोशन देखने को मिलता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन एंड एक होता है वर्टिकल मोशन। इसके बारे में भी हमने इन डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाली वीडियो में, जहां हमने बताया थे जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसमें हमको दो टाइप के मोशन देखने को मिलता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन एंड एक होता है वर्टिकल मोशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। अब स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हम इन डिटेल में पहले समझते हैं कि होता क्या है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट को ऊपर इस तरीके से फेंकते हैं। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट या बॉडी इस तरीके से ये ट्रेजेक्ट्री मोशन करता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब हम इस ऑब्जेक्ट या बॉडी को फेंकते हैं तो ये इस हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हैं। ओके, हम ये लेट कर रहे हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक रहे हैं एंड ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। ओके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि थीटा एंगल इस साइड कवर है तो यहाँ पे ये u cos थीटा हो जाएगा। ओके, थीटा वाले साइड में हमको cos थीटा मिलता है, ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एंड वर्टिकल कंपोनेंट में हमको sin थीटा मिलता है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा एंड
यू साइन थीटा, राइट। अब ये जब ऑब्जेक्ट या बॉडी यहाँ से इस तरीके से फेंका गया है तो उस केस में मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, जब उस पॉइंट पी पे हम बात करते हैं इसे कोऑर्डिनेट्स तो एक्स और वाई है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक्स है एंड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वाई है, राइट, क्योंकि इतना इसने डिस्टेंस कवर कर चुका है इस पॉइंट पी तक के लिए। अब देखिए होता क्या है, अब जब पॉइंट या ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच चुका है पी पे तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी है v। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेजेक्टरी मोशन कर रहा है, पैराबोला शेप में है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो वो उसके टेंजेंट के इक्वल होती है, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, जिस डायरेक्शन में ये मोशन होता है उसी में हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ की है, तो इस टेंजेंट से हमको उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी एंड डायरेक्शन भी मिल जाएगी। अब देखिए मान लेते हैं इस कंडीशन पे इसकी वेलोसिटी v है। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे vx एंड द vy। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट या बॉडी आगे जाएगा, यहाँ जैसे ही पहुंचेगा ऑब्जेक्ट या बॉडी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एंड जैसे जीरो होगा तो ये वापस गिरना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमको यहाँ पे मैक्सिमम हाइट भी पता कर सकते हैं, जिसका इक्वेशन हम अभी आगे आने वाले वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो उस केस में हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस ऑब्जेक्ट या बॉडी ने उस टाइम इंटरवल टी में। तो देखिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये एक्स इतना मूव कर चुका है मान लेते हैं। ओके, इस पॉइंट पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जो हमको यहाँ पे जो इसका यू एक्स, ओके, इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट था वो क्या मिला था, यू कॉस थीटा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बात करें तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के ही फैक्टर लेंगे, आई मीन कंपोनेंट लेंगे, तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं ए एक्स क्या होगा, ए एक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कभी भी ग्रेविटी काम नहीं करता है, एक्सीलरेशन नहीं होता है, इसलिए ए एक्स जो है वो जीरो लेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मान लेते हैं वो एक्स, ये कितना लिया हमने, एक्स लिए हैं, क्योंकि इस पॉइंट पी पे कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है तो ये एक्स एक्सिस इतना डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा एक्स। ओके, लेट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं एक्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन लेते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो चलिए उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स हुआ है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लेंगे। वैल्यू पुटअप करते हैं, एक्स रहेगा एज इट इज, यू एक्स यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट था वो था यू कॉस थीटा, अभी हमने आपको बताया थे, टी रहेगा एज इट इज प्लस हाफ ए एक्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी वहां पे काम नहीं करती है तो हो जाएगा जीरो टी स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा जीरो पूरा, राइट। तो हमको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, इसको यहीं रखते हैं, यू कॉस थीटा हो जाएगा तो अपॉन हो जाएगा, राइट। तो टी इज इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो इस हॉरिजॉन्टल मोशन के जरिए हमने यहाँ पे टी निकाल ली है, ओके, कि उस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए उसे इतना टाइम लगा है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। एंड जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि ऑब्जेक्ट या बॉडी को जब किसी हाइट से फेंका जाता है तब भी हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, आई मीन हॉरिजॉन्टल मोशन से टाइम इंटरवल निकाल लिए थे एंड इसकी वैल्यू पुट अप किए थे वर्टिकल मोशन में, तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम जब बात करते हैं फॉर वर्टिकल मोशन के लिए, ओके, जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन के लिए तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो अभी हमने देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट या बॉडी उस पॉइंट पी पे था तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो वाई एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं वो वाई है, ओके, उस टाइम इंटरवल टी में उन्होंने वाई डिस्प्लेसमेंट शो किया है। एंड क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन के लिए तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था वो था यू साइन थीटा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो स्टूडेंट्स ये ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होता है, नीचे होती है, लेकिन हम उस ग्रेविटी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर फेंक रहे हैं। जब ऊपर फेंक रहे हैं तो उस केस में जो एक्सलेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो माइनस जी होगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे तो हमको आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी नीचे गिरती है ना तो ए कितना होता है, एक्सलेशन कितना होता है, ग्रेविटी के इक्वल होता है। लेकिन जब हम उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जी। ओके, इतना क्लियर है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो ए वाई कंपोनेंट हो जाएगा वो माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से हम ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस जी एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वाई। ओके,
तो इसको हम वैल्यू पुट अप करते हैं। अगेन सेम इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट y हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y रहेगा एज इट इज यू वाई, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था u साइन थीटा, t रहेगा एज इट इज प्लस हाफ ए वाई कितना था माइनस जी, तो माइनस जी, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अभी स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 1 में t की वैल्यू निकाले थे, वो थी x अपॉन यू कॉस थीटा, तो जहां जहां t है वहां पे x अपॉन यू कॉस थीटा हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो इससे हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये u से u कट जाएगा, राइट, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे ऊपर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर टेन थीटा को हम कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमको, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं टेन थीटा एंड जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, तो हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा जो कि होगा y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो कि इस तरीके से होगा y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमको इक्वेशन नंबर 3 मिला था जो कि अभी हमने देखे थे, वही हमारा होता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, एंड यहाँ पे थीटा जी यू जो है वो कांस्टेंट थे, तो हमने कांस्टेंट मान ली, तो y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वेशन मिल जाएगा। a जहाँ पे हमने माने हैं टेन थीटा को एंड b माने हैं 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये किस चीज़ का इक्वेशन, ये इक्वेशन है पैराबोला का। एंड इसी वजह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं तो जो ट्रेजेक्ट्री मिलती है उसका शेप हमको पैराबोला दिखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही रीज़न है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका पाथ हमको पैराबोलिक ही देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या प्रोजेक्टाइल को हम ग्राउंड से फेंकते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, तो चलिए वन बाय वन उनको देखते हैं। तो सबसे पहली टर्म है स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट बॉडी या प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाते हुए फेंकी जाती है तो उस कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे हमने यहाँ पे फेंकी है राइट, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लेते हैं यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट या बॉडी पहुंची थी तो उस कंडीशन में उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी थी, तो उसके लिए मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि उस टाइम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट या बॉडी इस पॉइंट पी पे है, तो उस कंडीशन में इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं मान लेते हैं वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बोलने का मतलब ये होता है कि उसने ओरिजिन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये यहाँ से यहाँ तक की हमको एक्स मिल जाएगा। ओके, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको वाई मिल जाएगा। ओके राइट, तो इसलिए इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स एंड वाई मान रहे हैं। एंड मान लेते हैं कि जब हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्योंकि एक पैराबोलिक शेप है तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी को इसके टेंजेंट के थ्रू ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो उस समय उस कंडीशन पॉइंट पी पे v है। ओके, आई मीन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट पी पे जब ऑब्जेक्ट या बॉडी पहुंची है तो उस पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है। तो क्योंकि ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे vx एंड vy। ओके स्टूडेंट्स, एंड मान लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो वेलोसिटी है, आई मीन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अल्फा एंगल बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस ऑब्जेक्ट या बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया गया था। ओके, एंड क्योंकि हम इसको ग्राउंड से फेंक रहे हैं एक एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ, तो वो है एंगल थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एंड क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि ये थीटा है तो थीटा के साइड पे हमको कॉस थीटा कंपोनेंट मिलता है, यानी कि u कॉस थीटा हो जाएगा एंड अदर साइड पे u साइन थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने एनीवेज डायग्राम को एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी ही देर पहले। तो चलिए अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट या बॉडी इस पॉइंट p पे पहुंची है जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो x एंड y हैं, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट p पे उसकी जो वेलोसिटी है v है। ओके, तो उस कंडीशन में इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा वो हमको दो डायरेक्शन में मिलता है स्टूडेंट्स। ओके, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग द वर्टिकल, एंड उसको हम जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। ये भी अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाए थे। तो जो चीज़ें अभी हमने डायग्राम में एक्सप्लेन की है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी u है,
जो कि एंगल थीटा बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। एंड इसके जो कंपोनेंट थे हमको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट यू एक्स है वो यू कॉस थीटा मिला है, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू वाई जो कि यू साइन थीटा मिला था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमको इस ऑब्जेक्ट या बॉडी की पॉइंट पी पे उसकी वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने डायग्राम में यहाँ पे अल्फा लिखे हैं, तो यहाँ पे हम इसको अल्फा मान लेते हैं। ओके, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे जब ऑब्जेक्ट या बॉडी पी पे है तो वो अल्फा एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो उस केस में अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ए वाई यानी कि एक्सलेशन अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल को या फिर प्रोजेक्टाइल को हमने ऊपर साइड फेंके यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन फेंके, इसलिए यहाँ पे ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर एक्स एक्सिस के लिए हम एक्सलेशन की बात करते तो एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में आई मीन वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही काम करती है। इसको हमने बहुत समय से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। एंड उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आई मीन द हॉरिजॉन्टल मोशन, तो इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, एंड यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई मीन हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो एक्स एक्स कंपोनेंट लेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी हो जाएगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो था यू कॉस थीटा, अभी हमने डायग्राम में देखे थे। एंड ए एक्स जो है उसकी वैल्यू जीरो होती है, अभी हमने बताया। तो ए एक्स यानी कि जीरो इंटू टी, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमको वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा मिल जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर है इतना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं यानी कि अलॉन्ग द वाई एक्सिस की जब बात करते हैं तो अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वाई वाई कंपोनेंट लेंगे तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। तो वी वाई रहेगा एज इट इज, यू वाई जो है आई मीन इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट था वो था यू साइन थीटा, एंड ए वाई की वैल्यू अभी हमने बताया थे माइनस जी, तो हो जाएगा माइनस जी एन टी। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लेकिन स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, तो चलिए उसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ओके, एंड वी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी अभी हमने देखे थे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो हमको वैल्यू में थी वो था यू कॉस थीटा, तो हो जाएगा वी एक्स के बदले यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, एंड वी वाई की वैल्यू मिली थी यू साइन थीटा माइनस जी टी, एंड ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए इस स्क्वायर को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा यू स्क्वायर देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये a मान लेते हैं, ये माइनस बी मान लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है यू स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि पूरा टर्म स्क्वायर हो जाएगा प्लस इन दोनों का स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, राइट। तो 2 ये पूरा टर्म आ जाएगा यू साइन थीटा एंड जी टी, तो यू साइन थीटा एंड जी टी को यू के साथ लिख दिए हैं। ओके, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों टर्म से अगर हम यू स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, ओके, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो होता है 1, तो ये हमको यू स्क्वायर मिल जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 1 यानी कि यू स्क्वायर, देन जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा रहेगा एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ये जो हमको मिला है वो वी स्क्वायर मिला है, हमको तो रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, तो स्क्वायर रूट कर देंगे इधर, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इस इक्वेशन के जरिए स्टूडेंट्स हमको जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। ओके, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमको मिल रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था ऑलरेडी कि tan अल्फा के जरिए हम जो ये डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं, राइट, इस रिजल्टेंट वेलोसिटी की। तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, राइट। तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई किए थे यू साइन थीटा माइनस जी टी, एंड वी एक्स की वैल्यू थी यू कॉस थीटा, अभी हमने इक्वेशन 1 एंड 2 में आपको दिखाए थे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। अब ये u से u कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा रहेगा एज इट इज। ओके, पर हमको तो डायरेक्शन निकालना है तो अल्फा अकेला चाहिए, टेन को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये टेन इनवर्स देन टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन के जरिए हम उस रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थी पहली टर्म
बात करते हैं अब सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि जब प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में था यानी कि हवा में था वो कितनी देर था। तो उस प्रोजेक्टाइल का हवा में रहने का टाइमिंग क्या है, यानी कि कितना टाइम वो हवा में था, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना समय लगा। वही तो है ना, जितनी देर वो टाइम था उतना ही टाइम तो उसको दूसरी जगह पे ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम मिला था, राइट स्टूडेंट्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि उसको कितनी देर ग्राउंड पे पहुंचने के लिए लगी, यानी कि वो कितनी देर हवा में था। वही लिखा हुआ है कि जो टाइम लगा उस बॉडी या प्रोजेक्टाइल को उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए एंड वापस ग्राउंड तक आने के लिए, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि समझिए इस चीज को, हम मानते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, हमने ऑब्जेक्ट बॉडी को यहाँ से फेंके तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक गया एंड फिर नीचे वापस ग्राउंड तक आया, यही हुआ ना। तो ये कितना टाइम लगा इसको इतना हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में एंड वापस ग्राउंड तक आने में, वही है, वही डेफिनेशन में बोला गया है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये बॉडी या प्रोजेक्टाइल जो है वापस ग्राउंड पे आ जाता है तो y तो जीरो हो जाएगा। क्यों, देखिए y एक्सिस की वैल्यू बढ़ी यहाँ तक लेकिन वापस कहाँ आ गया, यहाँ। तो ये x एक्सिस से स्टार्ट हुआ और x एक्सिस पे वापस आया, तो y की वैल्यू बढ़ी थी पहले लेकिन वापस कम हो गई यानी कि जीरो। तो क्योंकि ये ग्राउंड पे वापस आ गया तो y की वैल्यू मान लेते हैं जीरो। ओके, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड फॉर्मूला यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करेंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये कितनी देर हवा में था यानी कि y एक्सिस के अलोंग हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए x तो हमको पता है कुछ वैल्यू मिल रही है, ओके, लेकिन y एक्सिस वापस जीरो हो जा रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ये y एक्सिस के अलोंग। ओके, तो ये ले लेते हैं y। एंड क्योंकि हमको यहाँ पे पता करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कितनी देर हवा में था, तो हवा में कितनी देर था ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हुई, राइट। तो y एक्सिस के अलोंग बात करते हैं तो सबके y कंपोनेंट लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इसका y हुआ था। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं पहले ये y, तो डिस्प्लेसमेंट y हुआ, देन यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी कि सबके y कंपोनेंट ले लिए। लेकिन अब देखिए ये ऑब्जेक्ट बॉडी यहाँ से गया वापस यहीं आ गया, तो y कितना हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं y एक्सिस के अलोंग, तो y हो जाएगा जीरो। एंड यू वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था वो था u साइन थीटा, अभी हमने डायग्राम में दिखाए थे। t रहेगा एज इट इज एंड प्लस हाफ ए वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो नेगेटिव था माइनस जी, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ए वाई जो है वो माइनस जी था। अब देखिए इस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से t को इधर भेज देंगे एंड g एंड 2 को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, यही होगा ना, टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ u साइन थीटा था 2 डिवाइड में ऊपर आएगा तो ये 2u साइन थीटा एंड अपॉन में जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा g, यही होगा। तो वही t से t कैंसल, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ओके, तो यही तो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताए थे। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये है वो फार्मूला उस प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट का, यानी कि कितनी देर वो हवा में था, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए बात करते हैं थर्ड टर्म की। नेक्स्ट टर्म है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ से हमने किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट या बॉडी को इस तरीके से फेंके तो ये कितनी दूर जाके गिरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, जितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से वो फेंका गया है उससे लेकर के जहाँ तक वो कम बैक वापस आया उसी प्लेन में अर्थ के दूसरे किसी पॉइंट पे, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर सिंबल से, राइट। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये है तो डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट या बॉडी पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो रेंज को लिखते हैं कैपिटल आर से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि यू एक्स, यानी कि क्या था स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू एक्स। यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा, अभी हमने बताया थे। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन अभी अभी निकाले हमने, 2u साइन थीटा अपॉन जी, राइट। अब देखिए क्या होगा, ये 2 रहेगा एज इट इज, u इंटू यू स्क्वायर देन साइन थीटा कॉस थीटा एंड अपॉन में जी। अब अगर इस 2 को हम यहाँ पे लिख दें 2u स्क्वायर के बाद में,
तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, अपॉन जी रहेगा एज इट इज। तो ये हो गया इक्वेशन हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का। ओके, ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज की कितना उसने ट्रेवल किया, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाए वो ऑब्जेक्ट है, बॉडी या प्रोजेक्टाइल, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन होती है, अगर हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू हमको मैक्सिमम चाहिए। अब स्टूडेंट्स आपको जो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो साइन थीटा, साइन एंगल जो है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। ये आपको पता होगा कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उसकी रेंज क्या होती है 0 से 1, राइट। यानी कि साइन एंगल की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1। क्या हो सकती है 1, राइट। तो उस केस में जहाँ पे हमको साइन 2 थीटा मैक्सिमम 1 मिल सकता है तो उसी को लेके चलते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे साइन है तो हमको यहाँ पे भी साइन चाहिए। तो साइन में कौन से एंगल के लिए वैल्यू हमको 1 मिलती है, वो होती है साइन 90। ओके, साइन से साइन कैंसल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 यानी कि 45। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट बॉडी या प्रोजेक्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फेंकना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज चाहते हैं, मैक्सिमम रेंज चाहते हैं, तो हमको उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को 45 डिग्री पे 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करना होगा, फेंकना होगा। तो इस तरीके से हमको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि जब हम 45 डिग्री पे अगर फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। देखिए इसकी वैल्यू हो गई 1, तो वो जगह आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम रेंज होगी ओके वो होगी यू स्क्वायर अपॉन जी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला गया है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, यहाँ से हमने किसी चीज़ को फेंके एंड इस तरीके से वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचा जा सकता है, मैक्सिमम, ये हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है कि जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल कर रहा है वो प्रोजेक्टाइल, इसके पहले कि वो वापस ग्राउंड के लिए टर्न हो जाए, मुड़ के वापस ग्राउंड पे आ जाए, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, राइट। डेफिनेशन वही लिखी हुई है कि जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है जो ट्रेवल कर रहा है वो प्रोजेक्टाइल, इसके पहले कि वो रिटर्न वापस हो जाए ग्राउंड के लिए, वो हमारे लिए क्या होती है मैक्सिमम हाइट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के बाद ही वो टर्न लेता है वापस ग्राउंड पे आने के लिए। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है समझिए कि जब वो ऑब्जेक्ट या बॉडी इस मैक्सिमम हाईएस्ट पे पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 0। क्यों होगी 0 स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी अभी भी कुछ होती तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी और ऊपर जाता, लेकिन क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है इसीलिए अब वो यहाँ से रिटर्न होना शुरू होता है। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओके, तो वी वाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू वाई की बात करते हैं, तो वो तो हमने आपको बताया था यू साइन थीटा होता है। ओके, एंड ए वाई की वैल्यू क्या होगी, वो होगी -g, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको फेंके तो हो जाएगा ए वाई इक्वल टू -g। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको निकालना है ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सबके y कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा ये वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई हो गया 0, अभी हमने बताया था आपको, इज इक्वल टू यू वाई कंपोनेंट था यू साइन थीटा एंड ए वाई था -g, तो हो जाएगा -gt। अब देखिए, अब यहाँ से -gt को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा gt इज इक्वल टू u साइन थीटा। t यहीं रखते हैं, g को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। तो ये इतना टाइम लगा है स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट बॉडी या प्रोजेक्टाइल को यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले इस चीज़ को समझिए, हमने क्या निकाले टाइम, कि कितना टाइम लगा इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए। तो मैक्सिमम हाइट तक, ओके, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए उसको टाइम लगा है u साइन थीटा अपॉन g।
अब हम ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, बिकॉज बिना टाइम के हाइट निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो हम इक्वेशन यूज करेंगे वो होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमको t तो वहां लगेगा ही स्टूडेंट्स। चलिए अप्लाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुटअप करते हैं इस t की, तो ये हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे सबके, तो s जो है वो हो जाएगा y, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो है वो y मान लेते हैं, ओके, y एक्सिस के अलोंग मिलेगी, एंड यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब कितनी y एक्सिस के अलोंग कितनी हाइट मिलेगी, मान लेते हैं कैपिटल H, क्योंकि मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन यू y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो था u साइन थीटा, अभी हमने आपको बताया थे। t कितना टाइम लगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, अभी हमने बताए थे, जो डिराइव किए फॉर्मूला u साइन थीटा अपॉन जी, ओके। ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हाफ जी, एंड टी की वैल्यू निकाले u साइन थीटा अपॉन जी, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा, u इंटू यू, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, देन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे g एक है, यहाँ पे g पे 2 की पावर यानी कि g स्क्वायर है, तो एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, तो एक g बच जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, स्क्वायर इस पे है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके, क्लियर है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 2g हो जाएगा, देन g से 2g को डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 का इंटू इससे करेंगे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g को 2g से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो 1 का इंटू करेंगे तो वही मिल जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस रहेगा एज इट इज, ओके। अब देखिए आपके पास 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें से आप 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आपके पास 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें से आपने माइनस 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर दिए, तो हमको मिल जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट अचीव या अटेन करने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स फॉर्मूला कि कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, लेकिन इसमें भी हम स्पेसिफिक थी मैक्सिमम कितनी हाइट हमको मिल सकती है। तो अगेन यहाँ पे जो साइन थीटा है, आई मीन जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू 1 मिलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि साइन एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 1 कब मिलता है हमको साइन में, वो होता है साइन 90 में, राइट। तो हम लिखेंगे साइन 90, आई मीन इसको ऐसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90। अब आप बोलेंगे स्क्वायर को लगाए, तो 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 90। यानी कि अगर स्टूडेंट्स किसी ऑब्जेक्ट बॉडी या प्रोजेक्टाइल को आप मैक्सिमम हाइट तक भेजना चाहते हो, ऊंचे से ऊंचा तक फेंकना चाहते हो, तो आपको उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को 90 डिग्री पे यानी एकदम सीधा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपको फेंकना होगा, तो उससे हमको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा को 1 रखते हैं, तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट, यानी कि आपको एंगल निकालना है। एंगल कब का निकालना है, जब हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि कैपिटल R और वर्टिकल हाइट यानी कि h ये दोनों इक्वल हो, ये कंडीशन है। तो जब R और h दोनों इक्वल है तो उस समय एंगल कितना होगा, ओके। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट या बॉडी को आप फेंक करें, राइट, मान लेते हैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, यहाँ से आपने फेंके एंड ये, तो हम बोल रहे हैं कि जितना R है, जितना दूर गया उतनी ही हाइट भी होनी चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अभी हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बताया थे, वो था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड h का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही था फॉर्मूला। एंड दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो हो जाएगा ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ओके, अपॉन जी इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट्स नहीं, राइट। अब देखिए यहाँ भी u स्क्वायर है, यहाँ भी u स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू, एंड साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, अपॉन जी रहेगा एज इट इज। अब देखिए इस जी से इस जी को कैंसिल करते हैं, इस साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को इधर भेजिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 को उधर भेजिए तो 2 इंटू 2 4,
तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4। हमको तो एंगल निकालना है, थीटा यहीं रखिए, टेन को उधर भेजिए, टेन इनवर्स 4। अब टेन इनवर्स 4 कब मिलता है हमको, जब ये 72 डिग्री होता है। ओके, ये थोड़ा सा रट्टा मार लेंगे, अदरवाइज मैथ्स के स्टूडेंट को तो पता ही होगा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 72 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये हो गया वो एंगल जब आर एंड एच यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वर्टिकल हाइट दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट टर्म है ऐसे दो एंगल, आई मीन टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी कि स्टूडेंट्स आप एक उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को या प्रोजेक्टाइल को दो अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हैं, लेकिन ये दोनों एंगल्स पे जब फेंक रहे हैं तो आपको जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, जो आर है, वो सेम मिलनी चाहिए। वही लिखा हुआ है सेम। तो सबसे पहली बात, हमको हॉरिजॉन्टल रेंज सेम चाहिए। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, इसके पहले कि हम डेरिवेशन देखें, मैं आपको पहले ही बता दूं स्टूडेंट्स कि जो दो एंगल हैं वो हमेशा थीटा एंड 90 माइनस थीटा होते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा पे ही हमको इक्वल रेंजेस मिलती है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंजेस मिलती है। अभी कैसे, चलो हम डेरिवेशन से आपको दिखाते हैं कि मान लेते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एंगल जो है वो थीटा है। हम थीटा एंगल पे उस ऑब्जेक्ट बॉडी या प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यानी कि फेंक रहे हैं। तो उस समय जो हमको रेंज मिलेगी, आई मीन हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी, वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको एक मिनट के लिए। अब दूसरा एंगल हम लेते हैं 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थीटा के बदले क्या पुटअप करेंगे, 90 माइनस थीटा, राइट। चलिए पुटअप करते हैं। तो अब जब स्टूडेंट्स हम 90 माइनस थीटा पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डैश मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज सपोज करते हैं आर डैश है। ओके, क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि दोनों सेम मिलने वाली है। आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के बदले जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी। चलिए सॉल्व करते हैं। यू स्क्वायर रहेगा एज इट इज साइन 2 का इंटू इन सबसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब फॉर्मूला क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर अपॉन जी रहेगा एज इट इज। अब देखिए आर में भी हमको यही मिला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर डैश में भी मिला। यानी कि दो ऐसे एंगल जिसपे हमको हॉरिजॉन्टल रेंज सेम मिले वो होते हैं थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तभी हमको आर एंड आर डैश दोनों सेम मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए बात करते हैं लास्ट टर्म की, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। यानी कि स्टूडेंट्स जब ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम फेंकते हैं, ये हमने फेंके, तो हम बोल रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी एंड जो एंड पे वेलोसिटी है वो क्या होगा। पहले ही मैं बता दूं कि दोनों सेम ही होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों हमको सेम मिलती है। तो अब वही हमको डिराइव करना है कि एंड पॉइंट पे, जब ऑब्जेक्ट बॉडी या प्रोजेक्टाइल पहुंच गई है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगा, उस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, क्योंकि जितनी देर वो हवा में थी, या फिर आप बोल सकते हो कि जितनी देर उसको ग्राउंड पे वापस पहुंचने में लगी, उसी को तो हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हमने डेफिनेशन भी देखे थे एंड डेरिवेशन भी देखे थे। डेरिवेशन क्या था, टी यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, राइट। हमको मतलब किससे, हमको मतलब है वेलोसिटी से, राइट, हमको वेलोसिटी चाहिए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अभी हमने डिराइव किए थे, वो क्या था फॉर्मूला, वो था v इज इक्वल टू अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। अभी हमने डिराइव की थी, राइट। तो जहां जहां टी था वहां पे इसको पुटअप कर देंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, स्क्वायर तो वहां फॉर्मूले में था, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, आप देख लेना, अभी हमने डिराइव किए थे, माइनस 2u जी एंड टी की वैल्यू पुटअप कर दी एंड साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर यू स्क्वायर रहेगा एज इट इज प्लस जी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर रख दिए एज इट इज, माइनस यहाँ पे क्या है, ये g से g कैंसिल। ओके, अब 2u तो 2u का होल स्क्वायर एंड साइन थीटा यानी कि हम पूरे को कर देंगे स्क्वायर, 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, 2u भी 2 बार है एंड साइन थीटा भी 2 बार है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जी स्क्वायर यानी कि जी से ये जी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ बच गया 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी दोनों टर्म सेम हो गई, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बच गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच जाएगा, v इज इक्वल टू यू। यानी कि स्टूडेंट्स जो इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है जब वो एंड पे पहुंचता है। देखिए वापस बता दूं, यहाँ से हमने फेंके, यहाँ पे पहुंची, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, यही तो डेरिवेशन है कि जब एंड पे ऑब्जेक्ट या बॉडी पहुंचती है तो उस समय उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के ही इक्वल होती है, यानी कि v इज इक्वल टू u होता है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो था उसकी पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।